क्या बात है नूर, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? क्या सोच रही हो? पता नहीं सिमी, मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सब मुझसे नाराज हो गए। नूर, तुम्हें इससे भी ज्यादा बुरे हालात के सामने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा निकाह कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी अम्मी जान की मर्जी के बगैर किया हुआ निकाह। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब मम्मी खुद मेरा निकाह करवा रही थी रुमैल से, तो अब वो मुझे क्यों ले गए फरियाल भाभी के घर और मैं निकाह करवा दिया। अब ये तो अब्बू जान को ही ज्यादा पता होगा ना। सिमी, इस चीज से सिर्फ हमारे घर में मसले नहीं होंगे, बल्कि शगुफ्ता भी फैसल भाई को फरियाल भाभी के खिलाफ भड़काएंगी। वो रुमैल को तो अलग कर ही चुकी है, फरियाल भाभी को भी तलाक दिलवा कर ही रहेंगी। सबसे ज्यादा मुझे इसी चीज की परेशानी है। अल्लाह मालिक है, तुम ज्यादा सोचो मत, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी अभी बहुत रात हो गई है, सो जाओ। समझे कभी न हमको और ना दोस्ती हमारी, मजबूरियां थी कितनी, कोई आस भी न जा। हाँ तो नूर, मुझे बताओ कि हमारे निकाह के न्यूज़ के बाद सबका क्या रिएक्शन था? सब लोग मुझे और अब्बू को मुजरिम समझ रहे हैं। देखो, इस बात का तो मुझे आइडिया था कि मोमानी और शगुफ्ता कभी भी हमारे रिश्ते से खुश नहीं होंगी। तो मुझे एहसन का रिएक्शन बताओ। एहसन भाई भी बहुत गुस्से में, उन्होंने तो घर छोड़कर जाने का ऐलान भी कर दिया है। एहसन भाई के इस बिहेवियर की वजह से अब्बू जान खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं और अभी तक कमरे से भी बाहर नहीं निकले। अरे यार, मामू जान की तो इस तरह से मजीद तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, तुम मजीद टाइम वेस्ट किए एहसन की गलतफहमी दूर करो, कहीं वो जज्बात में आके घर छोड़ के ना चला जाए। एहसन भाई को तो मना लेंगे, लेकिन असल परेशानी ये है कि शगुफ्ता आपी को सब कुछ पता चल गया। उन्हें ये भी पता है कि मेरा निकाह कोर्ट में नहीं बल्कि फरियाल भाभी के घर में हुआ है। क्या? अरे उन्हें किसने बताया यार? अब शगुफ्ता जो है फैसल भाई को मजीद भड़काएगी और फरियाल भाभी ना फंस जाए। मैं क्या करूं रुमैल, तुम फैसल भाई को कॉल करके सब कुछ बता दो। वैसे तो शगुफ्ता आपी ने सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से भी कॉल कर दो और उन्हें बता दो कि ये सब कुछ अब्बू ने अपनी मर्जी से करवाया। ठीक है, मैं मामू जान को बताऊंगा तो हो सकता है फैसल भाई मान जाए। अच्छा ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं फैसल भाई से बात करने की कोशिश करता हूँ। ओके बाय। ऐसा मुझे यकीन था कि आप एक दिन मुझे कॉल जरूर करेंगे। ज्यादा जज्बाती होकर खुश होने की जरूरत नहीं है फरियाल, क्योंकि अब मेरे सामने तुम्हारी घटिया सोच और मकरू चेहरा पूरी तरह से खुलकर आ चुका है। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं और मैं तो ये सोच रही थी कि अब तो आप मुझे माफ कर देंगे। तुम मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ रुमैल के साथ मिलकर साजिशें करती रहो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं। फैसल प्लीज मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो और दें। देखो फरियाल, मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में माफ कर सकता हूं कि तुम रुमैल से कहो कि वो नूर को डिवोर्स दे दे और उसके बाद तुम रुमैल से जिंदगी भर किसी किस्म का राब्ता ना रखो। मैं तो सोच रही थी कि रुमैल और नूर के निकाह के बाद आपके दिल में हमारे बारे में जो गलतफहमियां थीं वो दूर हो जाएंगी, लेकिन आप अभी भी मुझे ही मुजरिम समझ रहे हैं।
अब तो मुझे मर के ही अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। ये फैसल भाई का नंबर क्यों बिजी जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जान के नंबर बिजी कर रहे हैं? फैसल भाई के ऑफिस चला जाता हूं, लेकिन उन्होंने तो मुझे वहां आने से मना किया है। ऐसा करता हूं कि उनके घर चला जाता, लेकिन उन्होंने तो घर आने से भी मना किया है। एक काम करता हूं, मामू जान को साथ ले जाता हूं। मामू साथ होंगे तो शगुफ्ता घर से बाहर नहीं निकाल सकेगी हमें। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे। मैं कौन होता हूँ किसी को माफ करने वाला? खुदा के लिए भाई ऐसे मत कहें। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझसे मशवरा करना तो दो, तुमने मुझे बताना गवारा नहीं समझा। ये कैसे मुमकिन है कि मैं कोई भी काम आपसे पूछे बगैर करूं? लेकिन उस वक्त अब्बू का हुक्म था कि मैं फौरन शाजिया बाजी के घर चलूं। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि अबू जान को हमारी इज्जत से ज्यादा रुमैल अजीज होगा। आप अब्बू जान की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो कभी किसी के लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। आपको अब्बू से बात करनी चाहिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। नूर और मेरी दुश्मनी तो मरते दम तक नहीं खत्म हो सकती है। अरे बेटा, नूर की भी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इतना बड़ा कारनामा अकेले अंजाम दे दे। ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है। अम्मी, अब मैं अब्बू से नहीं लड़ सकती। आप अच्छी तरह से जानती हैं अब्बू को तो मेरे सच बोलने से भी प्रॉब्लम है। आपने देखा नहीं, मुझे घर पर आने पर पाबंदी लगा दी, मैं घर ही नहीं आ सकती। शगुफ्ता, ये मेरा घर है नजमा बेगम का। यहाँ हर काम मेरी मर्जी से होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम जल्दी से मेरे पास चली आओ, बस चुप करके। बुरा मत मानिए, अगर आपका हुक्म चलता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बात सुन रही, रात से मैं टेंशन में हूँ, इसलिए मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। चुप करके मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे बाप से तफसीली तौर पे तुम्हारे सामने बात करूं। किसी से कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। तुझे कितनी दफा कहा है, जब मेरा मूड ठीक ना हो ना तो फिर फलसफा ना बघारा कर मेरे सामने। आपको तो सिर्फ मूड खराब है ना, मेरा तो खून खौल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सुकून मिल जाए। अरे बेटा, तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। अम्मी प्लीज, फॉर गॉड सेक मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। फैसल का मूड बहुत खराब है और मैं ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करूंगी जिससे फरियाल को कोई फायदा पहुंचे।
कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नजमा और उसकी फैमिली इतने बड़े चीटर निकलेंगे। आप ही, मुझे भी इस बात की हैरत है। आप तो नजमा बेगम की तारीफों की पुल बांधती रहती थी, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? पता नहीं अरसलान, मेरी नजरें कब धोखा खा गई। मैं तो इस खुशफहमी में थी कि मैं नजमा और उसकी फैमिली को रजामंद कर लूंगी शादी के लिए। अरसलान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं आप ही, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि नजमा की फैमिली से भी अच्छी फैमिली में तुम्हारी शादी कराऊंगी। मुझे माफ कर दो अरसलान। आप ही, माफी तो अब आपसे नजमा बेगम उनकी बेटी मांगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नजमा बेगम की बेटी से, ताकि वो आपके इन आंसुओं का हिसाब दे सके। खासा मेरा बना बनाया खेले शफीक और नूर ने मिलकर तबाह बर्बाद करके रख दिया। अम्मी, अब क्या हुआ तुम्हें? चाय लाई हूँ। जहर ला दो मेहरबानी करके मुझे। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? तुम बाप बेटे ने मुझे जीते जी मार दिया है। अम्मी, मैं आपसे माजरत करने के लिए ही आई हूँ। बस कर। ये सॉरी, ये माफी का ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही तो जाकर सिमी से माफी मांगो। नूर से बात हुई तुम्हारी? हुई थी, वो तो खुद बहुत परेशान है। मुझे लगता है ममानी जान ने तुम दोनों के निकाह को कबूल करने से मना कर दिया है। ममानी जान और शगुफ्ता के रिएक्शन का तो पता था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारी वजह से एहसन घर छोड़कर चला जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता, किस्मत को हम पे तरस भी नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? फैसल की कॉल आई थी कल। भाई ने आपको कॉल की? क्या कहा? कि मैं तुमसे हर किस्म का राब्ता खत्म कर दूं और तुम नूर को तलाक दे दो। पागल हो गए क्या भाई? उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। शगुफ्ता के साथ रह रह के उनका भी दिमाग खराब हो गया। रुमैल, फैसल अभी भी यही समझ रहे हैं कि मेरे कहने पे तुमने नूर से निकाह किया है और हम दोनों मिलकर शगुफ्ता के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। अम्मी, मैं माजरत करूं सिमी से जाकर? हाँ, तुम जाकर माफी मांगो सिमी से। मैं उसका गुनाह शादी करके छुपाना चाह रही थी, लेकिन तुमने और शफीक ने मिलकर मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर कर रख दिया। अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। हमें जल्द से जल्द सिमी के इस मसले का हल निकालना होगा। तो तुम और तुम्हारा बाप मिलकर इस मसले का हल निकाले, क्योंकि शफीक ने तो मुझे कह ही दिया कि मैं अपने बच्चों की दुश्मन हूँ। अम्मी, खुदा के लिए आप अब्बू को कुछ नहीं बताइएगा सिमी के बारे में। मैंने क्या बताना है नूर, लेकिन एक बात बता दो, अब ये राज ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। मुझे इस बात का दुख सारी जिंदगी रहेगा कि नूर के निकाह से पहले आपने मुझे अपने एतमाद में नहीं लिया। एहसन बेटा, मैंने तुम्हें सारी तफसील बता दी है कि नजमा बेगम और शगुफ्ता ने कितनी घटिया साजिश तैयार कर रखी थी नूर के लिए। अम्मी जान, क्या आपको लगता है कि मैं और आप मिलकर बाजी और अम्मी जान को नूर के जज्बात के साथ खेलने की इजाजत दे देते? बेटा, मुझे नजमा बेगम और शगुफ्ता की जिद से डर लगता है। वो अगर एक बार कुछ सोच लेना तो फिर उससे पीछे नहीं हटती, उसके लिए चाहे उन्हें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। और सच पूछो तो
अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखूं। ऐसा ना तुम्हें अंकल की परेशानी और खौफ को समझ लेना चाहिए। चलो मान लिया कि अब्बू जान ने ये नूर की बेहतरी के लिए किया, लेकिन दुनिया वालों को कौन समझाएगा? बात समझने की कोशिश करो। अभी नूर का सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती थोड़ी हुई है। अरे अहसन बेटा, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं नूर और सिमी की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि लोग हसरत से देखेंगे और तुम्हारे सामने तारीफें करेंगे। अरे अरे बस अब गुस्सा छोड़ दे कुलसुम आपा। अफशा बहन, गुस्सा करने की तो मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब उस वाकये को आप भूल जाए। मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती नहीं भूल सकती जो नजमा बेगम और उसके घर वालों ने की है। अरे नहीं कुलसुम आपा, ऐसी कोई बात नहीं। उस दिन नजमा के घर पे जो कुछ हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा था, इसलिए हमें उस वाकये को दरगुजर कर देना चाहिए। मेरे पास रिश्तों की कमी नहीं है, बस यूं समझ लें कि आपके भाई की शादी जन्नत की हूर के साथ करवाऊंगी और नजमा बेगम के घर मरकर भी नहीं। मुबारक हो नूर, बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बू जान और एहसन भाई के दरमियान होने वाली लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो क्या आप भाई घर छोड़कर नहीं जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बल्कि अब्बू जान और भाईजान तो तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। क्या हुआ नूर, तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा क्या? सिमी, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ।